सभी सनातनियों कान खोल कर सुन लो, गांधीगिरी का जमाना चला गया। अब श्री कृष्ण वाली नीति अपनानी होगी। श्री कृष्ण ने सिर्फ दुर्योधन को नहीं मारा, उन सभी को मारा जो अधर्म के साथ थे। दुश्मन धर्म देखकर गोली मारता है और तुम लोग अभी भी जाति भाषा में उलझे रहे। सेक्युलर हिंदू हर बार यही कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर बार मारा हिंदू ही जाता है। और जितने भी आतंकवादी दुनिया भर में पकड़े जाते हैं वो एक विशेष धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं। और वो धर्म कौन सा है ये आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो चाहे कश्मीर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे भारत का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह आपको सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि आप सनातन धर्मी हैं, आप हिंदू हैं। ये सुनियोजित धार्मिक जिहाद है साथियों। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बहस के दौरान एक प्रवक्ता ने खुलेआम कहा कि अगर भारत ने बदला लिया तो हम एक के बदले 50 हिंदू मारेंगे। सोचिए, वो ये नहीं कह रहा कि 50 भारतीय मारेंगे, वो ये कह रहा है कि 50 हिंदू मारेंगे। ना उनकी जाति देखी जाती है, ना उनकी भाषा सुनी जाती है, सिर्फ देखा जाता है उनका धर्म। नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो साधारण वीडियो नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक खुली हुंकार है उन सभी के लिए जो अभी भी सेकुलरिज्म की झूठी चादर ओढ़कर बैठे हुए हैं। ये उन हिंदुओं के लिए है जो अब तक जाति और भाषा के नाम पर बटे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि दुश्मन तुम्हारी जाति नहीं पूछता, तुम्हारा धर्म पूछता है। कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान से भेजे गए जिहादियों ने सैलानियों को धर्म पूछकर मारा। किसी से नाम नहीं पूछा, किसी से कहा गया कलमा पढ़ो, जो नहीं पढ़ पाया उसे गोली मार दी गई। जो पढ़ गया उसकी पैंट उतरवाकर चेक किया गया, ये देखा गया कि उसका खतना हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो भी उसे गोली मार दी गई। ये आतंकवाद नहीं है, ये सुनियोजित धार्मिक जिहाद है साथियों। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बहस के दौरान एक प्रवक्ता ने खुलेआम कहा कि अगर भारत ने बदला लिया तो हम एक के बदले 50 हिंदू मारेंगे। सोचिए, वो ये नहीं कह रहा कि 50 भारतीय मारेंगे, वो ये कह रहा है कि 50 हिंदू मारेंगे। सुनिए आप ये वीडियो। एक सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करेंगे, हम 70 सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे। ये एक पाकिस्तानी मारेंगे, हम 70 हिंदू मारेंगे। सो दिस इज व्हाट दैट इज गोइंग टू बी, दिस इज द फेट ऑफ द वॉर, दिस इज हाउ दिस फाइनल बैटल इज गोइंग टू बी डिसाइडेड। क्या अब भी कोई ये कह सकता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है? एक नवविवाहित कपल जिसकी अभी 6 दिन पहले ही शादी हुई थी, उन्हें गोली मारी गई। पत्नी अपने पति की लाश के पास बैठकर रो रही थी। उस फोटो पर भारतीय मुस्लिम प्रोफाइल अश्लील कमेंट कर रहे थे, मजाक बना रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। ये कैसा भाईचारा है? कहां है गंगा जमुनी तहजीब? हमारे पत्रकार जब दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में गए तो वहां केक अंदर ले जाया जा रहा था। पत्रकारों ने पूछा, ये सेलिब्रेशन किसका है? किस बात के लिए केक अंदर ले जाया जा रहा है? कोई जवाब नहीं मिला, मौन छाया रहा। क्या ये मौन उनकी खुशी का प्रमाण नहीं है? देखिए आप ये वीडियो। जब बंगाल में वक्फ बोर्ड के नाम पर हिंसा हुई, हिंदुओं को टारगेट किया गया, घर जलाए गए, बेटियों को छुआ गया, बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ और 500 से अधिक हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा अपना घर परिवार छोड़कर। ये जिहाद अब सिर्फ सीमा पार से नहीं, भारत के भीतर से भी हो रही है। वो आतंकवादी धर्म पूछकर मार रहे हैं। ये सिर्फ आपको लगता है। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की चाल है, धर्म पूछकर हिंदुओं को मारना ताकि आपको गृह युद्ध में फंसाया जा सके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो चाहे कश्मीर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे भारत का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह आपको सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि आप सनातन धर्मी हैं, आप हिंदू हैं। अगर हिंदू भारत में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां जाएगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान? हर जगह हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है सिर्फ इसलिए कि वे हिंदू हैं। ना उनकी जाति देखी जाती है, ना उनकी भाषा सुनी जाती है, सिर्फ देखा जाता है उनका धर्म। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी हिंदी भाषियों को पीटती है। क्यों? क्योंकि वे मराठी नहीं बोल पाते। लेकिन जब कश्मीर में हिंदू मारा जाता है तो कोई नहीं पूछता कि वो मराठी था या बिहारी या फिर हिंदी या फिर तमिल या तेलुगु। साथियों, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा के बाद बदला भी लिया गया, लेकिन आतंकवाद रुका नहीं। अब वक्त है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जिहादी फैक्ट्रियों को जड़ से उखाड़ा जाए। दुश्मन धर्म देखकर गोली मारता है और तुम लोग अभी भी जाति भाषा में उलझे रहो। सेक्युलर हिंदू हर बार यही कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर बार मारा हिंदू ही जाता है। और जितने भी आतंकवादी दुनिया भर में पकड़े जाते हैं वो एक विशेष धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं। और वो धर्म कौन सा है ये आप भली भांति जानते हैं। अखिलेश यादव जैसे शूरमा जो सेकुलरिज्म की
पट्टी पढ़ाते हैं लोगों को, वो ये कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से कि कश्मीर में जो मारे गए उनका क्या धर्म था? उनसे क्यों कलमा पढ़वाया गया? क्यों उनसे धर्म पूछा गया? बंगाल में जब हिंसा हुई, जब सरकार के खिलाफ विरोध था, तो हिंदुओं के घर क्यों जलाए गए? हिंदुओं की बहन बेटियों की आबरू क्यों लूटी गई? क्यों 500 परिवारों को घर छोड़कर वहां से भागना पड़ा? अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, जिहादियों का कोई धर्म नहीं है, सभी सनातनियों कान खोल कर सुन लो, गांधीगिरी का जमाना चला गया। अब श्री कृष्ण वाली नीति अपनानी होगी। श्री कृष्ण ने सिर्फ दुर्योधन को नहीं मारा, उन सभी को मारा जो अधर्म के साथ थे। हमें भी अब सिर्फ कुछ आतंकवादियों को नहीं, बल्कि उस हर मानसिकता को नष्ट करना होगा जो इस्लामिक जिहाद को पालती है, उसे बढ़ावा देती है, इस्लामिक कट्टरपंथियों, इस्लामिक आतंकवादियों और इस्लामिक पत्थरबाजों को बढ़ावा देती है। उस हर व्यक्ति का सफाया करना होगा, उसका विरोध करना होगा। जातियों में बटा हिंदू अब नहीं चलेगा। भाषा के नाम पर लड़ने वाले हिंदू अब नहीं टिकेंगे। हमें हिंदू के नाम पर एकजुट होना है, सनातन धर्म के नाम पर एक होना है, धर्म की रक्षा करनी होगी, नहीं तो इतिहास गवाह होगा। हिंदू स्वयं अपने हाथों अपनी बर्बादी लिख चुका था। अब भी अगर जाति में बटे रहे, भाषा के नाम पर बटे रहे, तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कायर कहेंगी। हिंदू एक हो, धर्म के लिए उठ खड़े हो। ये वक्त आरती का नहीं, शंखनाद का है। आप मेरे इन विचारों पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।